महिला आरक्षण के सवाल को लेकर महिलाओं के संयुक्त मंच पिछले 20 तारीख से लगातार पार्लियामेंट के सामने धरना दे रहा है। वो कहना है इसी सेशन में और तत्काल रूप से जो है महिला आरक्षण बिल को डीलिमिटेशन से डीलिंक किया जाए और उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। 33% आरक्षण का बहुत लंबा डिमांड है। सरकार ने एक तरीके से लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पास हो चुका है, नारी बंधन अधिनियम, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इसको एक तरीके से जिस तरह से डिलिमिटेशन जोड़ा है उसके बाद अधर में अटका हुआ है और महिला संगठनों का सवाल है इसको तुरंत लागू किया जाए। इसी को लेकर धरना चल रहा है। तो इस भीषण बारिश में भी ये लोग पार्लियामेंट से कुछ 100 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। आज इनकी रैली थी बूटा सिंह मार्ग से लेके जंतर मंतर तक। इस भीषण बारिश में इन्होंने किया है। नेताओं से बात करते हैं किस तरह से आंदोलन आगे चलेगा और इनकी डिमांड अभी क्या है। सरकार भी कह रही है जो हम आरक्षण देना चाहते हैं, विपक्ष भी देना चाहते हैं, तो फिर ये मिल क्यों नहीं रहा है? बड़ा सवाल ये है और कहाँ इसमें तेज है। देखिए, इस तरह का जो ये अभियान आंदोलन चल रहा है लगातार महिला आरक्षण के समर्थन में, और इसमें एडवा यानी कि अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के साथ हमारी तमाम और जो महिला संगठन हैं वो भी साथ जुड़ करके इस लड़ाई में शामिल हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये ऐसी लड़ाई है जो आज तक यहाँ दिल्ली की सड़कों पर देखी नहीं गई, कि चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि हरियाणा से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पता नहीं कहां से महिलाएं इसमें शामिल होने के लिए आ रही हैं। अभी इन्होंने ब्रजभूषण को बरी करवा दिया। उससे पहले बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको मालाएं पहनाई है। तो ये महिलाओं को पीछे धकेलना चाहते हैं, लेकिन हम इनको ललकारने आए हैं कि हम अपना हक लेके रहेंगे। 33% अपना हमारा हक है। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं। विमेन जो है वो इस पूरी आबादी का आधा हिस्सा है, तो फिर उनके लिए रिप्रेजेंटेशन तो बनता ही है और ये बहुत लंबी डिमांड है। बहुत सालों से जो है महिलाएं इसके लिए लड़ रही हैं और ये पोस्टपोन ही किया जा रहा है, कभी जो है वो किसी फॉर्म में कभी किसी फॉर्म में। वी डू नॉट वांट एनी कंडीशनैलिटीज लिंक टू इट, चाहे वो सेंसस का हो चाहे वो डिलिमिटेशन का हो। महिलाओं के कंधों पर बंदूक तान के संघ और बीजेपी का जो एक नेक्सस है जो चाहता है कि डेमोक्रेसी का टुकड़ा टुकड़ा हो, वो हम होने नहीं देंगे। और ये दिस इज वन ऑफ द महिला आरक्षण 33% रिजर्वेशन का जो डिमांड है, जो कानून है, इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पेंडिंग लॉज इन दिस कंट्री। मोर देन 30 years जब कॉमरेड गीता मुखर्जी ने उसका प्रारूप स्टैंडिंग कमेटी में पेश करा था, उस दिन से ये 30 साल से ज्यादा हो गए। उस दिन से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पेंडिंग बिल एंड इट रेजेस क्वेश्चंस कि जो आज सत्ता पर है और पहले भी जो रहे हैं और मोर सो टुडे, उन लोगों का मंशा क्या है। कभी नहीं चाह रहे हैं कि इक्वल एंड फेयर जस्टिस शुड बी गिवन टू विमेन ऑफ दिस कंट्री। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से मैं आप सभी को बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन करना चाहता हूं और बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक न्याय की लड़ाई जो हमारी महिला आरक्षण लोकसभा में, विधानसभा में, हर क्षेत्र के अंदर 33% तुरंत मिलना चाहिए। ये इस मांग के लिए हम लोग ये पिछले 15-17 दिन से लगातार आप लड़ रहे हो, और ये बात ये जो आज नहीं कर रहे हैं ये भाजपा की मोदी सरकार, और उसको डिलिमिटेशन से जोड़कर और ये सब इस प्रकार से उसका पूरा तोड़ मरोड़ करके इन्हों का ये जो है, इसके खिलाफ हमारी जुझारू महिलाओं ने ये जो आज लगातार आंदोलन किया, इसका जरूर असर होगा और जीत हमारी होगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। ये बात क्योंकि और हमको मालूम है देश का माहौल बदल रहा है। इसी जंतर मंतर में हमारी महिलाओं ने 20 जुलाई को हमारे छात्र आंदोलन को समर्थन दिया। उस छात्र आंदोलन में आप लोग भी सब लोग थे। संघर्ष में मजा आना चाहिए, वो आपका संघर्ष ने पूरे देश को दिखा दिया है। तो बारिश धूप
तो हमें पीछे धकेल नहीं सकती है। प्रकृति तो हमारा माँ है, उससे तो हम साझा करते हैं हमारी विरासत। पर ये सरकार जो हमारी आदि अधिकार नहीं दे रही है, उससे तो लड़ लेंगे। हम पिछले दिन जब आए थे बोले थे मांग तो हमारी आदि होनी चाहिए। अभी पार्लियामेंट ने 33% पारित किया है, उसको जल्द से जल्द लागू करो। उसके बाद आधा का मांग भी हम लेके आएंगे। ये जो संघर्ष आपने छेड़ा है कि ये पार्लियामेंट सेशन चलते हुए ये 33% हमें मांग अधिकार हासिल करना है, ये संघर्ष पूरे देश के मजदूर किसान को प्रेरित किया है कि अपने मांग के साथ ये 33% का मांग जोड़ने के लिए। और पूरे देश का मजदूर किसान 29 जुलाई को जो महाअधिवेशन किया, उससे आपकी मांग ये 33% का मांग देश के मजदूर किसान का साझा प्लेटफॉर्म अपना मांग के रूप में उठा के आने वाला कोई भी संघर्ष मजदूर किसान का होगा, उसमें 33% की मांग एक नंबर मांग में रहेगी। ये हमने पारित किया है। वो सब कह रही हैं कि हम मोदी के झांसे में आने वाले नहीं हैं, हमको आरक्षण चाहिए। और आप अगर इसको परसीमन के साथ जोड़ोगे और चीजों के साथ जोड़ोगे तो आपके इस साजिश को हम कामयाब होने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये सारी महिलाएं अपने राज्यों में जाएंगी और बताएंगी कि ये मोदी सरकार एक भयानक रूप से महिला विरोधी सरकार है। इसने महिलाओं को एक तरह से इस्तेमाल करके चाहा है कि अपना एजेंडा वो पूरा करे, लेकिन जागरूक महिलाओं ने ऐसा होने नहीं दिया और उनका पर्दाफाश पूरे देश में किया जाएगा। उनको लगता है कि हम उनके तमाम पाप को भूल जाएंगे, लेकिन हम भूलने वाले नहीं हैं। हम आशा करते हैं ये 10 अगस्त का जो संघर्ष है, हम बोले हैं पूरे मोदी जी के देश में, ये मोदी जी के जेल में 5 लाख कमरे हैं। और हमारे मजदूर किसान नौजवान महिला अगर साथ में आते हैं, हम करोड़ हैं, हम करोड़ जेल में जाएंगे, देखेंगे जेल में कितना जगह होता है। ये संघर्ष यहाँ से ये वादा लेके जाए 33% लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आज हमारी महिलाएं साथी NFIWN, एडवा एंड अदर जितने भी महिला संगठन है जंतर मंतर पर एकत्रित हुई है, पहले भी होती रही है। इनका मांग है कि 33% आरक्षण दी जाए। जो आज की सरकार है, पैट्रियार्कल सरकार, कहती है कि हम महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए गैस दे रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन उनके पीछे क्या छुपा है उनकी बातों में? उनके बातों में छुपा है पितृसत्ता। वो चाहते हैं कि महिलाएं घर में ही रहे, महिलाएं संसद में ना आए, इसलिए वो गैस की सिर्फ बात करते हैं, आरक्षण की बात नहीं करते हैं। वो हर बार मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिन यहाँ पर हुए जंतर मंतर में प्रोटेस्ट पे जेनजी महिलाएं, हमारी जो बहनें हैं, उसने बहुत ही ताकत के साथ हम लोगों की रक्षा की, उन्होंने बचाया हमें। हम ये एहसान जो रक्षाबंधन होता है अभी उल्टा हो रहा है, महिलाएं रक्षा पुरुषों की कर रही हैं। महिलाओं से गद्दारी करने का राजनीति, महिलाओं से गद्दारी करने का इतिहास आपका पुराना है। हमने देखा आपने महिला पहलवानों के मामले में क्या किया, ब्रिजभूषण को छूटने दी। हमने देखा आपने आसाराम के मामले में क्या किया, उनको पैरोल दे दिया। तो आप रेपिस्टों के संरक्षण है, आप दंगाइयों के संरक्षण है, लेकिन इस मुल्क की महिलाएं अमन शांति के पक्ष में खड़ी होती हैं। और इसीलिए हमको बेशक महिला आरक्षण चाहिए, पर इस्तीमन का झूठ और इस्तीमन का नाटक नहीं चलेगा। अपने वीडियो में जिस तरीके से देख रहे हैं, भारी बारिश में भी ये महिलाएं जो है आरक्षण के मांग को लेकर डटी हुई है। इनके आंदोलन के समर्थन में आज किसान सभा के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट अशोक दाबले, C2 के अध्यक्ष सुदीप दत्ता, इसके अलावा अन्य जन आंदोलनों से ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर्स या अलग अलग नेताओं ने पहुंचा और सब यही बात कर रहे हैं। हक तो 50% का है, तो 50% आरक्षण मिले, लेकिन 33% तक आरक्षण जो है इस सत्र में लेकर जाएंगे। महिलाओं ने साफ नारा लगा रही है, पंचायतें में आई हैं, संसद में भी आएंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लेफ्ट न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।